हेलो स्टूडेंट, आज मैं जो कल लेसन पढ़ाया था उसका अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था ईजीएस्ट थिंग टू रिमेंबर। यहाँ तक पढ़ाया था कि सबसे आसान दवा लेना होता है, क्योंकि यह भोजन के या तो पहले या फिर बाद में ली जाती है, इसलिए भोजन स्वयं याद कराने वाला होता है। इसके आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। एज अ रूल इट इज़ सपोज्ड टू बी टेकन बिफोर, क्योंकि ये माना जाता है कि या तो दवा पहले, ड्यूरिंग या दवा के साथ, और आफ्टर मील या फिर खाने के बाद ली जाती है। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, इसलिए खाना स्वयं दवा को याद कराने वाला होना चाहिए। यानी दवा खाने का याद करने का सबसे आसान तरीका है भोजन। द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर दैट फ्यू बट द मोरल जेंट्स रिमेंबर। हालांकि बात यह है कि बहुत कम लोग, बट द मोरल जेंट्स, जो नैतिक सिद्धांतवादी होते हैं, रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, वो नियमित रूप से अपनी दवा को लेना याद रख पाते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, कुछ मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं दैट वी फॉरगॉट थिंग बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम दवा को भूलना चाहते हैं। दवा लेना हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं। एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम एंटीपैथी, घृणा या अनिच्छा करते हैं। टू पिल, गोलियां, एंड पोशन और शीशी यानी द्रव्य, गोली और द्रव्य जो लेने की हम अनिच्छुक रहते हैं, इसलिए हम भूलते हैं। दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर दैम, और बहुत से लोग याद करने में उन्हें असफल होते हैं। एट द अपॉइंटेड टाइम, सही समय आने पर, सही समय आने पर लोग उनको लेना भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, कह रहे यह इस बात की पुष्टि नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। हालांकि हाउएवर हाउ इट इज़ दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन, किस प्रकार कोई जीवन पर्यंत दवा लेने वाला, लाइक माई सेल्फ, लेकर कहता है मेरी तरह, इज एज फॉरगेटफुल, इतना भुलक्कड़ हो सकता है, ऑफ देम यानी दवाइयों के प्रति, एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, उनकी तरह जो कि कभी कभार या फिर अनिच्छापूर्वक दवा लेते हैं। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि जो जीवन पर्यंत दवा लेने वाले हैं, उन्हें तो आदत होनी चाहिए, वो क्यों भूल जाते हैं। जो कभी कभार लेते हैं उनकी बात अलग है। द वेरी prospect of a new and widely advertised care all delights me, कह रहे एक बहुत नई और विश्वास पात्र, अत्यधिक जिसका एडवर्टाइज हो रहा हो, यानी प्रसिद्ध सभी रोगों की दवा, एक सभी रोगों की दवा का एडवर्टाइज सुन करके डिलाइट्स में मैं खुश हो जाता हूँ। लेखक कहता है कि एक नई दवा है जिसको सुन करके कि सभी दवाओं, सभी मर्जों के लिए बहुत ही रामबाण है, मैं उसका एडवर्टाइज सुनकर खुश हो जाता हूँ। येट इवन इफ़ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, और लेखक कहता है कि हालांकि इसे मैं अपने जेब में भी रख लेता हूँ, जेब में रख चुकने के बाद भी आई फॉरगॉट, मैं भूल जाता हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में, एज सून एज द आवर अप्रोचेस एट विच आई आउट टू सॉल्व इट, जब मुझे दवा को लेना चाहिए, यानी जब दवा का खाने का समय आता है तो मैं इसको भूल जाता हूँ। यानी ऐसी दवा जिसको जो विश्वास किया जाता है खाने के बाद मर्ज दूर हो जाएगा, और फिर भी लेखक कहता है मैं उसे भूल जाता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है। केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून, कह रहे दवा बेचने वाले तो खूब धन कमाते हैं, आउट ऑफ मेडिसिन, इन दवाओं से को बेच करके, पीपल फॉरगेट टू टेक, और लोग उन्हें लेना भूल जाते हैं। दवा बेचने वाले धन कमाते हैं और
लोग उन्हें खाना ही भूल जाते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कह रहे ये भुलक्कड़पन का एक सामान्य बात, कॉमनेस्ट फॉर्म, सबसे सामान्य रूप ये है, आई सपोज, मुझे लगता है, लेखक कहता है, ऑकर इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, पत्र डालने के मामले में होता है। यानी भुलक्कड़पन का सबसे सामान्य रूप कह रहे पत्र डालने में आता है। सो कॉमन इज इट, यह इतनी सामान्य बात, यानी पत्र डालना भूलना इतना सामान्य होता है दैट आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर। लेखक कहता है कि मैं तो बहुत कम विश्वास रखता हूँ, मैं बहुत हमेशा अनिच्छुक रहता हूँ विश्वास के ऊपर, अर्थात मैं कम विश्वास रखता हूँ। ए डिपार्टिंग विजिटर, एक जो कोई आगंतुक है या कोई व्यक्ति है जो जा रहा है, टू पोस्ट यानी डालने के लिए, इम्पोर्टेंट लेटर, कोई एक महत्वपूर्ण लेटर डालने के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति है जो कि जा रहा है और उसको देने की बात कर रहा है लेखक कि उसको अपना पत्र देने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, पता नहीं डालेगा कि नहीं डालेगा। सो लिटिल आई रिलाई ऑन, मैं उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहता हूँ। हिज मेमोरी, उसकी याददाश्त पर, मैं उसकी याददाश्त पर बिल्कुल निर्भर नहीं हूँ। यानी कहने का मतलब कि लेखक को विश्वास नहीं है कि वो डालेगा भी या नहीं डालेगा, इसलिए कहता है कि मुझे उसकी याददाश्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कह रहा है इतना कम विश्वास होता है कि मैं उससे शपथ लेता हूँ, बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, अपना पत्र उसे देने से पहले उससे शपथ लेता हूँ। कहते हैं ये कसम खाओ कि तुम डालोगे या नहीं डालोगे। एज़ फॉर माई सेल्फ, अब लेखक कहता है जहाँ तक मेरी बात है, लेखक कहता है मैं तो दूसरों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, एनीवन हु आस्क मी टू पोस्ट लेटर, यदि कोई मुझसे कहता है पत्र डालने के लिए तो लेखक कहता है ये पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, तो वह चरित्र का बिल्कुल कमज़ोर निर्णायक है, यानी बिल्कुल मूर्ख है। लेखक कहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई भरोसा कर ले कि मैं उसका पत्र डाल दूँगा। इवन इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, अब लेखक कहता है कि यदि मैं अपने हाथ में भी पत्र ले जाता हूँ, अगर मैं अपने हाथ में भी पत्र ले जाता हूँ डालने के लिए, यानी जेब में नहीं रख रहा, हाथ में ही लिया जाता है। आई एम ऑलवेज पास्ट, तो मैं हमेशा निकल जाता हूँ। द फर्स्ट पिलर बॉक्स, पहले लेटर बॉक्स, यानी लेटर बॉक्स टंगा है जहाँ डाला जाता है, कह रहा मैं निकल जाता हूँ उसको। बिफोर आई रिमेंबर दैट, तब मुझे कहीं याद आता है, आई आउट टू हैव पोस्टेड इट, अरे मुझे पत्र तो वहाँ डाल देना चाहिए था। यानी जब निकल जाता है पोस्ट बॉक्स के पास से तब याद आता है कि अरे मुझे तो डाल देना चाहिए था। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, अब निकल गया तो क्या होगा, कह रहे हाथ में लिए पकड़े उसको थक जाने के कारण। आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए फिर मैं उसे रख लेता हूँ, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट, अपनी जेब में रख लेता हूँ। जब हाथ में लेके नहीं डाल पाए तो जेब में रखने, अब क्या हाथ होगा उसका भैया। तो लेखक कहता है कि फिर मैं सुरक्षा की दृष्टि से जेब में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, फिर तो बस वही होना था जो हुआ कि इसके बारे में बिल्कुल ही भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, और फिर क्या होना था, फिर अनएडवेंचरस लाइफ टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सरकमस्टेंस, कह रहे यह पत्र बिल्कुल अनएडवेंचरस माने गुप्त हो जाता है। यह पत्र का जीवन बिल्कुल लुप्त हो जाता है, अर्थात वो एक कहीं कोने में छिप जाता है, जबकि टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड, और कब तक छिपा रहता है, जब तक एक लंबी श्रृंखला परिस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला लीड्स आती है टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, बहुत एम्ब्रेसिंग कष्टदायक क्वेश्चनों को, बहुत सारी संख्या यानी प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के जब एक परिस्थितियाँ आती हैं बीइंग पूछने के लिए, जब परिस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला प्रश्न पूछने के लिए आती है, ये पत्र कहाँ गया,
एंड आई एम कॉम्पेल्ड टू प्रोड्यूस, तब फिर मैं विवश हो जाता हूँ प्रोड्यूस प्रदर्शित करने के लिए द एविडेंस व गवाही या साक्ष्य ऑफ माई गिल्ट अपने अपराध का फ्रॉम माई पॉकेट अपनी जेब से, तब फिर मैं अपनी जेब से उसको निकालता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, मैं डाल नहीं पाया। जब लोग कहते हैं कि भाई हमने पत्र लिखा था उसका जवाब ही नहीं आया, क्या हुआ उसका, तब कहीं लेखक को याद आता है और फिर वो जेब से निकालता है, अरे ये डला है लो दिस इज। अब लेखक ये कहता है दिस इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जा सकता है, लोग ये सोच सकते हैं कि इट मस्ट बी ड्यू टू ए लेक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स पीपल्स लेटर, कि शायद लोग ये सोचें कि दूसरों का पत्र डालने के लिए ऐसा होता है, अपना होता तो ज़रूर डाल देते। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं कि ये दूसरों के पत्र के इंटरेस्ट के बारे में कमी के कारण था, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेन, कह रहा है इसकी ये व्याख्या नहीं हो सकती। फॉर क्योंकि आई फॉरगॉट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर, कह रहा है मैं कुछ अपने ही पत्रों को फॉरगॉट भूल गया, दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, मुझे याद है कि मैंने स्वयं लिखे थे, यानी मेरे ही पत्र कभी कभी। तो लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि दूसरे के पत्र थे ये कह लिया जाए कि इसलिए भूल गया, अरे अपना ही पत्र कभी कभी तो मैं भूल जाता हूँ डालना। तो ये अब यहाँ तक मैंने आज पढ़ाया है, इसके बाद फिर कल पढ़ाऊँगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए और सुरक्षित रहिए, घर पर रह कर के पढ़िए। थैंक यू।